हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ नीमा। आज आपका अरुणाचल प्रदेश का जो एपीएसएसबी ने आज सीएसएल का एग्जाम कंडक्ट कराया था। ठीक है, उसका कुछ हम जनरल इंटेलिजेंस दैट इज रीजनिंग रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करने आप लोगों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अ, आप लोग अगर इस एग्जाम को दिया है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना आपको कितना मार्क मिला। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके आप लोग बता देना आप लोग को कितना मार्क मिला। तो आउट ऑफ ये रीजनिंग और मैथ का हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। नंबर वन रीजनिंग, ये आपका सेट डी का है। किसी का भी सेट डी है तो क्वेश्चन तो सेम होता है लेकिन इधर उधर होता है। ठीक है, ये सेट डी का है। अगर सेट डी में ये 26 में है तो दूसरा क्वेश्चन में ये दूसरा नंबर में हो जाएगा, 28 30 ऐसा में हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, नंबर वन में रीजनिंग का ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई जो माइनस, डिवाइड जो प्लस, एंड प्लस जो मल्टीप्लाई। तो इसमें तो ये इक्वेशन में क्या फॉर्म होगा? 18 मल्टीप्लाई में क्या करना है देखो, मल्टीप्लाई में प्लस करना है तो प्लस कर देंगे 5। और डिवाइड में क्या करना है देखो, डिवाइड में प्लस करना है। डिवाइड में क्या करना है देखो, डिवाइड में आपको क्या करना है, कहाँ गया? ओके, मल्टीप्लाई में माइनस करना है। थोड़ा सा रुको गाइस, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपको माइनस करना है, राइट। सो 18 है। चलो, 18 मल्टीप्लाई में क्या करना है देखो, मल्टीप्लाई में माइनस करना है। मल्टीप्लाई में -5। ठीक, और डिवाइड में क्या करना है देखो, डिवाइड को प्लस करना है तो +5 हो जाएगा। और प्लस में क्या करना है, प्लस में मल्टीप्लाई, प्लस में क्या करना है, प्लस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बदमाश रूल में आप लोग क्या करेंगे, 18 -5 सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जर कितना होगा, 30। अभी अभी क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। 30 + 18 कितना होता है, 48। 48 से 5 माइनस करो तो कितना बनेगा, 43। दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं तीनों तीनों बच्चा का साम जो अभी कितना है, तीनों बच्चा लोग है। टोटल एज ऑफ 3 किड्स, उसका 27 ईयर्स है। आफ्टर 3 ईयर्स व्हाट विल बी देयर टोटल एज आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद वो लोग का एज कितना होगा। तो 3 साल बाद तो ये भी 3 प्लस होगा, इसमें भी 3 प्लस होगा, इसमें भी 3 प्लस होगा। टोटल कितना प्लस किया भाई देखो, 9। इसमें +9 कर दो। 27 से +9 करेगा तो कितना होगा, 36। तो 36 होगा 3 साल बाद में वो लोग का आंसर। डेट इज ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक ए, ए ट्रेवल ए ट्रेन ट्रेवल टू 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट्स स्पीड? स्पीड निकालना है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 320। टाइम कितना है, स्पीड निकालना है, राइट। डिस्टेंस बाई टाइम होता है। टाइम कितना है, 4 आवर्स। तो इसको काटेगा 80 टाइम। आपका स्पीड क्या बनेगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, अभी ये ब्लड रिलेशन का है तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ए इज बी सिस्टर। ए जो ना, ए जो किसका सिस्टर है, ए जो बी का सिस्टर है। तो बी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये बी है। और क्या बोल रहे हैं देखो, सी इज बीस मदर। बी का मम्मी कौन है, बी का मम्मी जो सी है, तो ये सी ऐसा हो गया। डी इज सीज फादर। डी जो किसका फादर है, सी का फादर है डी। ये हो गया डी। और ई इज डीज मदर। ई जो क्या है, डी का मम्मी। यहाँ पे हो जाएगा ई मम्मी। सो आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए क्या लगता है डी का, देखो क्या लगेगा, बेटी का, बेटी को क्या बोलेगा, ग्रैंड डॉटर। दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये आंसर की है। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी हम करेंगे इसका जितना हो सके। 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 20। तो फर्स्ट को x लेगा, सेकंड x+2 हो जाएगा। मैंने बोला था आप लोगों को, कितना मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, अगर कंजिक्यूटिव ओड या इवन बोलने से इवन नंबर ही प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो x+4 हो जाएगा इक्वल टू कितना, 120। ये सबका साम जो 120 है, तो यहाँ में x कितना है, 3x, और ये करेगा 6 इक्वल टू 120। 6 उस तरफ जाएगा, माइनस होगा। 3x इक्वल टू 120 -6, राइट। x इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा, डिवाइड बनेगा। ये माइनस करो तो कितना होगा, 114 होगा। और 3 से कितना टाइम, 3 8 से 3 4 12, राइट। 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 3 9 टाइम जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 10 11, 2 इधर जाएगा, 24 बनेगा। 3 कितना, 24, 3 8 24। तो x कितना आया, x आया
आपका 38। तो सेकेंड नंबर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर एक्स लिया था, सेकेंड नंबर x+2, थर्ड नंबर x+4 लिया था, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 38+2 कितना हो जाएगा? 40। सो 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फिगर का है, देखो यहाँ पे स्टार था और यहाँ पे ब्लैक था, ऑपोजिट ब्लैक हो रहा है। देखो यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, ऑपोजिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं है, राइट। सो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 32 का देखो, इज द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। यहाँ पे कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 6 हो रहा है? नंबर 1 का है। द नंबर इज इवन, यस इवन भी तो हो सकता है नंबर, राइट। यस ये ठीक है। द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय, यस 6 से अगर कोई भी नंबर को डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट वन, ऑप्शन वन, स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट। वन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, तो 2 भी सफिशिएंट है। सो दोनों ही सफिशिएंट कौन सा ऑप्शन में है? बोथ, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, 1 और 2 दोनों ही होना चाहिए। इवन नंबर भी होना पड़ेगा, या तो फिर उसको 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करता है? कोई भी नंबर का सम करता है, राइट। सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, 1 to 6 पीपल, तो 6 लगा दो। सो 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोल रहा है? बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? बी है, राइट। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई का इमीडिएट राइट में कौन है? डी है। तो मिडिल में कौन है बोल रहा है? तो बाकी लोग का तो स्टेटमेंट पता नहीं है, मतलब इसका ही मिडिल पूछ रहा है। तो मिडिल में कौन है? ई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसमें देखेंगे अभी, ये भी फिगर का देखो, सीक्वेंस में कैसे मूव किया। ये एल ऐसा हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़सा हो गया ऐसा, और यहाँ पे ऐसा निकल गया, और यहाँ पे ये पूरा ऐसा सीधा हो गया, और यहाँ पे ऐसे आके ऐसा निकल गया, और ये फिर इस तरफ चला गया ऐसा, और ये इस तरफ है। तो इस तरफ से अभी कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव होगा, इस तरफ मूव होगा। तो इस तरफ मूव कौन सा ऑप्शन पे है? देखो ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, ठीक है। 45 डिग्री ये लोग टर्न हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा तो कहाँ इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में है, तो सी और डी तो नहीं होगा। तो लेकिन इसमें देखो, इसमें यहाँ पे ऐसा था, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कौन है? ये तो नहीं होगा बी, डेट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन का देखो, 15 से 30, 30 से 60, मतलब क्या दिखाई दे रहा है? सब में टू टू मल्टीप्लाई होते जा रहा है, राइट। 15 से 2 मल्टीप्लाई करो 30, 30 में 2 मल्टीप्लाई करो 60। डेट मीन्स इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 480। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अभी क्या होगा। ये इसका डिफरेंस कितना है? 35 का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, इसका डिफरेंस निकालो, 35 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस निकालो 28, इसका डिफरेंस 14, राइट। और इसका डिफरेंस कितना होगा? 11। 25 से अगर 25 से 11 माइनस करेगा, ओके, इसका जो 14 है, ये और इस इसका और इसका डिफरेंस जो आपका 14 है, ठीक है। और इसका 21 होगा। फिर से देखो, अच्छा से क्लियर नहीं हुआ ना, ठीक है। तो फिर से हम मिटा के करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस आपका 35 का होगा, ये दोनों का आपका 21, ये दोनों का आपका 14, ये दोनों का आपका ओके। फिर से रुको, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस ही करना पड़ेगा। चलो, 109 से 74 डिवाइड माइनस होगा, तो ये कितना बनेगा आपका? 74 है, राइट। सो ये 35। सो इसका और इसका बीच में 35 का डिफरेंस है। तो इसका और इसके बीच में कितना होगा? 74 से 46 को माइनस करो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, मतलब 28 का डिफरेंस है। और इसका कितना है? इसका आपका 21 का डिफरेंस है। देखो 46 से 25 को माइनस करेगा, 21 का डिफरेंस है। और इसका कितना है? 14। तो देखो ये सब लोग ना 7 का टेबल है। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 5 जार 35। तो यहाँ पे भी 7 1 जार 7, तो 7 माइनस करो, 11 से 7 माइनस कितना होगा? 4। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रमेश को ये कोड दे रखा है, तो क्रिएट को क्या कोड देगा? तो RAMESH, रमेश जो क्या बना, HSEMAR बना, तो उल्टा से लिख दिया देखो। आर यहाँ पे आर है, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, यहाँ पे एम, ई यहाँ पे ई, मतलब इसको ऑपोजिट से लिख दिया, ठीक है। तो क्रिएट को अगर ऑपोजिट से लिखेगा तो क्या बनेगा? CREATE, क्रिएट को लिखेगा तो ETAE, राइट, RC हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में, ETAERC, कौन सा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, बर्ड्स फ्लाई, यस बर्ड्स फ्लाई करता है। और स्नेक क्या करता है? स्नेक तो नहीं, होल बोल रहा है, स्ट्रोल, क्लेटर, क्राउल। सो स्नेक जब मूव करते हैं उसको क्राउलिंग बोलता है, ठीक है। जो स्नेक जो चलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउलिंग बोलते हैं, दैट मीन्स क्राउल। तो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो जंगल जू, ओके, ठीक है। तो सी क्या होगा? सी एक्वेरियम हो जाएगा, ऑप्शन ए, राइट। सो 39 का ए। अभी बुक कवर, बुक में कवर लगाता है, पेंटिंग में क्या लगाता है? पेंटिंग में फ्रेम लगाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ मेनी फेस 10 क्यूब है? क्यूब का कितना फेस है? 6 फेस है, ऑप्शन सी। व्हाट शेप डज द साइड ऑफ कॉर्न अपियर? कॉर्न को, अगर कॉर्न ऐसा होता है, ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, राइट। इस बार का जो CSL है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा होता है, कौन इसको साइड से देखेगा तो ट्राइंगल जैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ट्राइंगल, ठीक है। 43 का देखो, स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, सिलोक का क्वेश्चन है, ठीक है। नो कार इज बाइक, एक भी कार बाइक नहीं है, तो ये कार हो जाएगा और ये आपका बाइक हो जाएगा, ठीक है। नो कार इज बाइक बोल रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। ओल्ड बाईसाइकिल और कार, जितना भी बाईसाइकिल है वो कार है, मतलब बाईसाइकिल अंदर होना पड़ेगा। जो अंदर में साइकिल ये है ना, ये बाईसाइकिल होगा, ठीक है। अंदर वाला क्या होगा? BY लिख दिया मैंने, क्योंकि स्पेस कम है, ये बाईसाइकिल होगा, ठीक है। नो बसेस, नो बाइक इज कार, नो बाइक इज बस, सॉरी, एक भी बाइक जो बस नहीं है। ये तो क्या था? ये बस था, राइट। ये क्या था? ओके, ये तो बस नहीं था, ये बाइक था, राइट। सो BI लिख देगा बाइक को, ठीक है। BI, जगह नहीं है। नो बाइक इज बस, मतलब एक भी बाइक जो बस नहीं है, तो बस भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा बस। तो अभी चलो कंक्लूजन को पढ़ते हैं। नो बाइक इज ए बाइक, ओ सॉरी, कंक्लूजन 1 में क्या बता रहा है? नो बाईसाइकिल इज ए बाइक, एक भी बाईसाइकिल बाइक नहीं है, यस, हाँ, एक भी बाईसाइकिल बाइक नहीं है, तो ये करेक्ट है। सो हम बाईसाइकिल और बस, कोई कोई बाईसाइकिल, कोई कोई बाईसाइकिल जो बस है, नहीं है, बस बस देखो एक्स्ट्रा है, ये तो नहीं होगा। ऑल कार आर बाईसाइकिल, जितना भी कार है वो बाईसाइकिल होगा, नहीं होगा, ओनली इतना कार जो बाईसाइकिल हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, डेट इज ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसको बोल रहा है कि ट्राइंगल ना पानी में कैसा दिखाई देगा, बोल रहे हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज हमेशा याद रखना, इसका नीचे फॉर्म होगा और ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। सो ये वाटर इमेज होता है। सपोज F को वाटर इमेज में लिखो बोलने से ऐसा हो जाएगा F, ठीक है, ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो, विच सेट कंटेन ऑल फ्रूट, ऑल फ्रूट किस में है? ऑप्शन डी में है। ये तो कोई भी बता सकता है, LKG का, UKG का बच्चा बता सकता है ये ऑल फ्रूट इसमें कौन सा है, राइट, क्योंकि डी में है एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सभी लोग फ्रूट्स है, ठीक है, ये सभी लोग फ्रूट्स है, तो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा रुको, कॉल आ रहा है। अभी देखो 46 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मेटल, इसमें कौन सा मेटल है? ये भी कोई भी क्लास 5 का बच्चा भी बोल सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर एक मेटल है, राइट। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग, इसमें सेम, मतलब ये बोलने का मतलब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें होता है। चलो, ये सब तो प्लानेट है, राइट, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 48 का देखो, इसमें कितना 60 का ले बोल रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7,
अरे इतना आसान क्वेश्चन, राइट, इतना इजी क्वेश्चन, इजी इजी है, पानी पानी ऐसा क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए होगा। 49 का देखो, ऐसा वाला फिगर ना, एम्बेड मतलब क्या होता है, ऐसा वाला जो यहाँ, ऐसा वाला जो कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ये वाला ऐसा ही होना पड़ेगा, देखो ऐसा ही होना पड़ेगा, देखो ऐसा जेड का जैसा है, ऐसा करके, ऐसा कौन सा है इसमें, है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है देखो, जेड का जैसा है कि नहीं है। कहाँ गया रे मेरा पेन, थोड़ा सा गाइस हैंग मार गया। ओके, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे ऐसे करके ऐसा आ रहा है, ठीक है, जेट का जैसे ऐसे जो था वो बन रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा था, मैंने जो बनाया था यहाँ पे भी ऐसे ही बन गया, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। सो इसमें क्या है बोल रहा है, तो इसमें देखो, फुल करो इसको, यह ऐसा बनेगा, और ये जो ऐसा बन जाएगा, और ये सर्कल ऐसा बनेगा, तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन में है, ये ओके, यहाँ पे टच किया तो ये टच होगा, ऐसे टच होगा, ठीक है, ऐसे टच होगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें टच हो रहा है, देखो ऐसा आ रहा है, और ऐसा यहाँ पे टच हो रहा है, और ये हो रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी चलो एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज का करते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स का। ठीक है, सो इसमें बोल रहे हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच सोल्ड, बेचा है इतना में, मतलब ये एसपी है, लॉस मिला 12%, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, 100 अपॉन, ये कितना बार मैंने आप लोगों को मेरा वीडियो में बताया, राइट, कल भी कुछ मैंने वीडियो लोग बताया, बहुत बताया बताया है मेरा वीडियो लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना मैंने क्वेश्चन करवाया है, राइट। सो यहाँ पे लॉस मिला तो माइनस होगा, 100 - 12 कितना होता है, 88, इंटू क्या करेगा, सी एसपी, एसपी कितना है 220, ये जीरो, जीरो नहीं काटो, 11 से काटेगा, 11 20 टाइम, राइट, एंड 11 8 टाइम, 4 से काटेगा 2 टाइम, 4 से 5 टाइम, और ये 2 से काटेगा 50 टाइम, तो 5 5 जा 25, और एक जीरो कितना आया 250, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका देखो, इसका क्या हो रहा है, 52 का, मिस्टर रोपा बाय ए साड़ी ऑफ रुपीज 500, इफ सी गेट 10% डिस्काउंट, देन द परचेस प्राइस ऑफ साड़ी बिकम, साड़ी का परचेस प्राइस निकालना है। ठीक है, मतलब एसपी निकालना है, तो एसपी का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, एसपी इक्वल टू क्या होगा, एमपी इंटू 1 - R/100, राइट। सो एसपी क्या बनेगा, अभी एमपी कितना है 500 है, इंटू 1 - रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 10, 10 से ये 100, ये जीरो काट जाएगा, ये 10, अभी करो, एसपी इक्वल टू क्या बनेगा, 500 इंटू 10 1 10 -1, 9/10, ये जीरो कटेगा, 9 5 जर कितना बनेगा 45, और एक जीरो 450 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो 53 का देखो, प्रिया इन्वेस्ट 6,000 फॉर 3 years एंड रिसीव 1080 एज ए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव क्या इतना, तो क्या इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो रेट निकालना है, तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया 1080, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1080, राइट, ऐसा होगा। सो प्रिंसिपल कितना है 6,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो पता नहीं है, टाइम कितना है 3 साल, अपॉन 100, 6,000 और एक जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो कटेगा, इक्वल टू 1080 बनेगा, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा, 6 3 18, 180 इंटू आर इक्वल टू 1080, राइट, अभी 180 को उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड बनेगा, ऐसे करके डिवाइड बनेगा, ये और ये कटेगा, राइट, ये और ये कटेगा, और 18 कितना बार जाता है, 18 18 कितना बार आपका 108 होता है, 18 6 टाइम, तो रेट कितना आ गया 6%, क्योंकि 18 इंटू 6 करो, अभी देखो 6 है जब 48 8 4 रिमेन 6 1 6, ये देखो, राइट, सो 6%, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब इतना आसान देखो, मैथ का भी क्वेश्चन इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है इस बार, लगता है इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई आने वाला है, लेकिन कांस्टेबल ये सब के लिए तो थोड़ा सा लो ही होगा, क्योंकि उसमें एज लिमिट होता है, राइट, बाकी लोग के लिए, एमटीएस लोग के लिए हाई होगा इसका कट ऑफ। ठीक है, सो 8 इंटू, देखो ये दोनों को प्राइम है, तो 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 8 5 जब 40 का जीरो, 4 रिमेन, 8 1 जर 8 प्लस 4 120, सो एलसीएम क्या बनेगा 120, ऑप्शन डी। ये पेपर जिसका भी है उसने करेक्ट आंसर देते जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन डी, ये किसी ने, एक ने स्टूडेंट ने पेपर भेज दिया था, इसने बहुत करेक्ट किया है। ठीक है,
HCF and LCM and HCF of 8 and x are 24 and 2। एक फॉर्मूला आप लोगों को उस दिन ही मैंने बताया था, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, था कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैंने उस दिन ही बताया आप लोग को क्लास में, मेरा वीडियो में, आप लोग नहीं तो देख सकता है अगर बिलीव नहीं करता है तो। ठीक है। एचसीएफ कितना है बोल रहा है, 24 है, और एलसीएम कितना है, 2 है। तो दो नंबर क्या क्या है, 8 एंड एक्स। सो 8 इंटू एक्स, सो एक्स निकालना है, सो 8 उस तरफ जाएगा, डिवाइड होगा, तो यहीं से काट देगा हम। 8 कितना बार, 8 थ्री जर 24, तो 2 इंटू 6, और 3 टू जर कितना होता है, 6। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। दैट इज ऑप्शन डी में था 6, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज 6 हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी में 9 है, और ऑप्शन डी में 6 है, तो 6 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालना है भाई, इतना आसान, 32 एंड 54 का एचसीएफ। एक ही नंबर सोचो, दोनों को डिवाइड करेगा भाई, क्या नंबर है वो, 2 ही तो होगा। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14। अभी फिर एक नंबर सोचो, दोनों को डिवाइड होगा, होने वाला एक नंबर सोचो, नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ क्या बनेगा, 2 बनेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी इतना आसान है, देखो ये इक्वेशन वाला दे दिया। +4 उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 8 -4 हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 4 होगा, और 2 कितना बार 4 होता है, 2 2 4, तो x का वैल्यू क्या आया भाई, 2। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये भी इतना आसान है। √81 का वैल्यू क्या होता है, 9 + 1 डिवाइड 10। 9 + 1 क्या होता है, 10 डिवाइड 10। 10 से 10 को डिवाइड करेगा, जीरो मत लगाना, फिर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। भाई इसको भी इतना सिंप्लीफाई करो, पहले इसको करेगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 + 1। सो देखो a - b a + b हो रहा है, या तो फिर इसको माइनस करके भी कर सकते, इतना बड़ा नंबर नहीं है भाई, नहीं है इतना बड़ा नंबर, राइट। a - b a + b हो रहा है, तो या तो फिर इसको माइनस करो तो 3, इंटू इसको प्लस करो तो 5। 3 5 कितना होता है, 15 भाई। 15 ऑप्शन बी में है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई इसका एचसीएफ, मैंने वेरिएबल वाला का एचसीएफ, देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में आप लोग मेरा वीडियो देखो, उसमें मैंने ऐसे वेरिएबल वाला का कैसे एचसीएफ कैसे एलसीएम निकालना है वो मैंने देखा है, वो मैंने सिखाया था आप लोगों को। पहले नंबर का सिर्फ दे लो, 2 और 6, 3 और 6 का एचसीएफ क्या होता है, बोलने से क्या बोलेगा, दोनों में क्या कॉमन है, 3 है, तो एचसीएफ 3 होगा। और इसमें मैंने बोला था एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेता है, तो इसमें ए का पावर 1 है, इसमें ए का पावर 2 है, तो कौन सा वाला लेगा, ए का पावर 1 वाला लेगा, तो ये बनेगा एचसीएफ 3 है। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें अभी 61 का बोल रहे हैं, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, एक क्लास में 30 स्टूडेंट था, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 15, तो गर्ल्स कितना होगा भाई, 30 स्टूडेंट था टोटल, यहाँ पे देखो, हाँ 30 स्टूडेंट था, राइट, 30 स्टूडेंट था, तो 15 जो बॉयज हो गया, तो गर्ल्स कितना होगा, 15 होगा, और दोनों का रेशियो बनाना है। देन द रेशियो ऑफ बॉयज इज एंड गर्ल्स, तो रेशियो बनाए, रेशियो में लगा दो, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, तो क्या बनेगा, 1:1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला मैंने इतना आसानी से मैंने सिखाया था, ये रेशियो वाला, काल नहीं परसों एक का वीडियो देखो, मैंने परसों का वीडियो देखो, ऐसा रेशियो वाला मैंने सिखाया था कि नहीं। कल सैटरडे नहीं, फ्राइडे का वीडियो देखो, मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने ऐसा रेशियो का क्वेश्चन सिखाया था कि नहीं। ए और बी, तो टेबल A/B/C निकालना है, राइट, ABC बना दो, राइट, है कि नहीं। तो या तो फिर A/B इक्वल टू क्या करेगा, 3/4, और बी और सी कितना है, 4/5। देखो B 4 है, बी भी 4 है, अगर B 4 सेम होने से उसको करने का जरूरत नहीं है, टेबल भी बनाने का जरूरत नहीं है, बी सेम होने से डायरेक्ट ABC बोल रहे, ए का कितना है 3 लगाओ, बी कितना है 4 लगाओ, सी कितना है 5, तो आपका ये बनेगा रेशियो 3:4:5, डेट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर बी सेम नहीं होता तो हम लोग को टेबल बनाना पड़ता, या तो फिर सेम को बी को सेम करना पड़ता, ठीक है। इसमें तो बी सेम है, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, 3:4:5 लगा दो, बस आंसर आ गया। अभी बढ़ते हैं 63 का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32, द लेंथ 8 है, ब्रेथ, इतना आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, मैंने बोला था कि जो कुछ देता है वहीं से सब कुछ निकालता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है,
32 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 32, राइट। लेंथ कितना है 8 है, ब्रेथ निकालना है बी इक्वल टू 32। सो 8 कितना बार, 8 4 जा 32। सो बी क्या आ गया 4, तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। सो मिस्टर राव टेक थ्री, अभी 64 का देखो। मिस्टर राव टेक 3 days टू पेंट ए हाउस, देन इन 2 days ही पेंट व्हाट पार्ट्स ऑफ द हाउस। एक घर को पेंट करने के लिए 3 days लगता था राव को, तो 2 days में कितना पार्ट्स खत्म करेगा बोलने से 2/3, टोटल टोटल 3 में से 2 पार्ट कम करेगा, तो 2/3 हो जाएगा इसका आंसर। 2/3 कहाँ पे, ऑप्शन ए में। इतना आसान क्वेश्चन है, राइट। इतना इजी इजी क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। आई होप मैथ्स एंड रीजनिंग में आप लोग 9, कम से कम मैक्सिमम आपने नहीं किया बोलने से भी 2 क्वेश्चन को एक्सक्यूज करो, 2 क्वेश्चन छोड़ना है। देखिए 94 तो मिलना ही है जैसे भी हो, मैथ्स एंड रीजनिंग में 94 नहीं 96 मिलना है। 2 क्वेश्चन इधर उधर करके आप लोग ने मिस कर दिया, चलो वो कोई बात नहीं, होता है, राइट। 100 में 100% तो नहीं ला सकता है। ओके। सो एक क्वेश्चन को छोड़ दो, चलो। मैथ्स में 1 क्वेश्चन, रीजनिंग 1 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन में 4 मार्क चला गया, तो टोटल मैथ एंड रीजनिंग का आपका 100 मार्क का होगा, उसमें आप लोगों ने 96 तो लाया होगा आई बिलीव कि ऐसा क्वेश्चन में तो, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में चांस नहीं मिलेगा आप लोगों को, भाई अभी बता रहा है, जो कुछ ने भी प्रिपेयर किया था आप लोग ने, मैंने बोला था क्लास में, भाई जो मैंने पढ़ाया बस उसी को रिवीजन करो, उसी से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इधर उधर से इतना कहाँ कहाँ का क्वेश्चन, यूपीएससी एपीएससी का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करता है, तो कहाँ से होगा, दे दिया क्वेश्चन ऐसा वाला। तो अगर रिवीजन नहीं करेगा तो ये वाला भी नहीं सकेगा आप, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरा एडवांस लेवल का, लेकिन क्वेश्चन दे दिया ऐसा, तो आप दिमाग हिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगा आप लोग। तो इसीलिए जो मैंने बोला था आप लोगों को, बस ये प्रैक्टिस करो। जो किसी ने भी मैंने बोला वाला अगर सुना है, तो उसने आउट ऑफ 100 में 100 लाया मैथ एंड रीजनिंग में, ठीक है। तो इसमें ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस, ट्रेन ने एक डिस्टेंस कवर किया 120 किलोमीटर, और स्पीड चेंज हो गया। एक बार स्पीड हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड चेंज हुआ है, ठीक है। सो टाइम का रेशियो बनाना है, तो डिस्टेंस तो सेम है, टाइम का रेशियो बनाना है, टाइम का। सो एक के लिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो उस दिन भी क्वेश्चन कराया जैसे लग रहा है। सो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है 120, टाइम एक के लिए 30 है, इज टू एक के लिए कितना है, डिस्टेंस तो सेम है, एक के लिए 40 है। लगाओ भाई, ये 0 0 काटो, 4 इसको कटेगा, 3 4 जर ये कटेगा, 4 3 जर कटेगा, तो रेशियो क्या बनेगा, 4:3 बन जाएगा, 4:3। दैट इज ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। सो ये पाई चार्ट का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सिटी में जो देखो, बिलो गिवन चार्ट शो द रेनफॉल इन द डिफरेंट मंथ इन द ईयर 2024 फ्रॉम मे टू अगस्त इन ए सिटी। मई में 20%, जून में 30, अगस्त में 15 एंड जुलाई में 35। तो आपको निकालना है टोटल रेनफॉल कितना है, 88 मिलीमीटर इन ए 4 मंथ, ठीक है, 800 तो आपको निकालना है फ्रॉम द above चार्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जून। जून में कितना रेनफॉल हुआ है वो निकालना है। जून में 30% हुआ है, तो क्या करेगा, 30% कितना में से, परसेंट हटाएगा नीचे 100, इंटू कितना में से, 800 में से, टोटल तो 800 था ना रेनफॉल। सो इससे इसको कटेगा, 3 8 24, 240 आ जाएगा mm। 240 mm, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। भाई ये भी इतना क्वेश्चन, ये तो बच्चा भी कर सकेगा। अभी हम जाके क्लास 1 का बच्चा को पूछेगा कि भाई इसका आंसर निकालो, तो ये निकाल सकेगा, सकेगा कि नहीं गाइस, कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। पहले डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करेगा 3.2, अभी ये और ये प्लस करो, ये तो बच्चा भी सॉल्व कर देगा, राइट। सो कितना आ जाएगा, 10 का 0 1 रिमेन, और 3 6 7, तो कितना आ जाएगा 7। दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। A vehicle cover a distance of 43.2 kilometer in 24 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter? अगर दो
2.4 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 लीटर में कितना करेगा बोलने से भाई सिंपल है। इसको इससे ना इसको डिवाइड कर दो, 1 लीटर कहाँ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेगा, पॉइंट हटेगा तो जीरो आएगा, पॉइंट हटेगा तो जीरो ऊपर जाएगा। सो 432 अपॉन 240 आ जाएगा, ये जीरो कट, 24 कितना टाइम जाएगा, 24 18 टाइम जाएगा, राइट। 24 18 जर कितना होता है देखो, 32 का 2, राइट। 3 रिमेन, 8 2 जर 16 17 18 19। ओके, सो 4 and 2, सो ये बनेगा 2, ये 13 का 3, 1 रिमेन, 3 4, राइट। 18 टाइम कटा, यस। सो 18 टाइम इसको कटेगा, तो आपका क्या बनेगा, 1 लीटर में कितना दौड़ेगा भाई, 18 किलोमीटर। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और कहाँ गया, ओके यहाँ है। और 5 टीचर्स इन ए स्कूल आर 33, द एज ऑफ 5 टीचर्स इन ए स्कूल, ये दे रखा है। तो इसका एवरेज निकालना है भाई, मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है एवरेज, ये मैंने बताया था, मीन एंड एवरेज आपका सेम होता है। सो एवरेज कैसे निकालता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी नंबर है उसका सम करो, 33 प्लस 44 प्लस कितना है 42 प्लस 40 प्लस 36, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, बस यही तो करना है। तो 6 से 2 8, 8 से 4 12, राइट। 12 से 3 15 का 5, 1 रिमाइंडर, एंड 3 4 7, 7 से 4 11, 11 से 4 11 से 4 15, 15 से 3 18, प्लस 1 था, राइट। 19 डिवाइड बाय 5, 5 से कटेगा, 5 3 जर 15, राइट, 4 जाएगा, 5 9 जर 45, सो 39 आ जाएगा एवरेज, ऑप्शन ए, ठीक है 39, ठीक है। सो अभी इसको आपको 20 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 आवर्स, ये भी मैंने सिखाया था, 20 मिनट्स 2 आवर का कितना होता है। तो दोनों का पहले ये आवर है, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेगा, तो 2 आवर्स में कितना मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट, 2 आवर्स में 60 प्लस 60 क्या होगा, 120 मिनट हो जाएगा। दोनों का मिनट मिनट आ गया भाई। अभी 20 मिनट कितना परसेंट है बोला, 20 को ऊपर 120 को नीचे, इंटू क्या करेगा 100 करेगा परसेंटेज बनाने के लिए। सो भाई ये जीरो से ये जीरो का 2 से 1 टाइम कटेगा, 2 से 6 टाइम कटेगा, 6 से इसको 3 टाइम कटेगा, 2 से इसको 50 टाइम। अभी इसको डिवाइड करेगा तो 3 से 50 को डिवाइड करेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में रखना है भाई, 3 1 जर 3, राइट। माइनस करो 2 0, 3 6 जर 18, रिमाइंडर 2 बचेगा, इसको ऊपर 2 जो ऊपर जाएगा, 16 जो साइड में आएगा, ठीक है, और 3 जो नीचे जाएगा। सो इतना परसेंट होगा 16 होल 2/3, तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर, 16 होल 2/3। ठीक है गाइस, समझ में आया, 16 होल 2/3 आ जाएगा इसका। चलो, तो 71 का है, द पेयर्स ऑफ शूज वॉज डिक्रीज बाई 22% टू रुपीज इतना। हमेशा याद रखना है, जितना भी कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% का होता है, ठीक है। इसमें डिक्रीज हो गया 22%, डिक्रीज होने का बाद जो अमाउंट है वो इतना परसेंट है बोल रहे हैं, इतना रुपीस है, 390 रुपीस है, तो डिक्रीज 22% डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया। सो 100 में 22 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 100 में 22 माइनस करो तो भाई कितना होगा, ये 9 से 2 माइनस 7, 78% होगा। देट मीन्स 78% का वैल्यू कितना होगा, 390 होगा। तो ऐसे कर दो 390, तो 1% का कितना होगा बोलने से, 390 को डिवाइड करो 78 से, 78 कितना टाइम काटेगा, 5 टाइम। सो 1% का वैल्यू क्या आएगा, 5, तो टोटल कितना परसेंट होता है, 100% का होता है। सो 100 × 5 कर दो, 105 जर कितना होता है 500, बस आ गया आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन, ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आप लोग के लिए, राइट, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बी 500। मिस्टर बीन स्कोर 80 आउट ऑफ 100, ठीक है, इन मिड टर्म, एंड 90 आउट ऑफ 100 इन प्रिपरेटरी एग्जाम इन मैथ। हिज एवरेज स्कोर इन मैथ मार्क, मैथ में कितना मार्क मिला उसका एवरेज स्कोर निकालना है। मेरा बैटरी भी लो हो गया गाइस, जितना हो सके हम जल्दी करेंगे अभी, ठीक है। सो 80 प्लस 90 कर दो, और दो से डिवाइड कर दो, तो 170 को 2 से डिवाइड करेगा। सो 2 कितना, 8 जेड 16, 2 5 जेड 10, तो 85 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो नंबर मल्टीप्लाई बाई एक्स, नंबर पता नहीं एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो
इटसेल्फ बाय एक्सिस मतलब प्लस, ठीक है, 28 से एक्सिस होगा इटसेल्फ, सो एक्स ऐसा हो जाएगा, तो ये बनेगा 5x, इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो ये बनेगा 5x और उस तरफ से x आएगा -x इक्वल टू 28, सो ये 4x इक्वल टू 28 होगा। सो 4 से इसको काटेगा 7 टाइम, तो x का वैल्यू क्या आ गया 7, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका अभी 4 5 6 राइट, 4 1 4 5, 5/4 होगा प्लस 8 9 10 11/4 प्लस 3/1, इसका एलसीएम करेगा तो 4 आएगा एलसीएम। सो 5 + 11 + 3 कितना बार, 1 कितना बार 4 होता है 4 टाइम, तो यहाँ पे 3 × 4 करेंगे, ठीक है। सो ये बनेगा 5 + 11 + 12/4, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं गाइस क्योंकि मेरा बैटरी लो हो गया। सो ये प्लस करेगा तो कितना बनेगा 2 3 3 8 और 1 2 28, राइट, डिवाइड बाय क्या करेगा 4 से, 4 कितना बार 7 से, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 7, तो 7 होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ 6/13 is multiplied to the reciprocal of 3/26, 3/26 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेगा। रेसिप्रोकल मतलब ये नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही इसको कटेगा 2 टाइम, इसको कटेगा 2 टाइम, 2 2 क्या बनेगा 4, तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेरा बैटरी भी लो हो गया, तो आपका मैथ एंड रीजनिंग का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। ये जो आज जितना ने एग्जाम दिया है सबका फोन में मेरा ये जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कर दो, इतना हेल्प करो। आज तो आप लोग कर ही सकेगा होगा क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी एटलीस्ट इसका आंसर की को शेयर कर देना, ठीक है। सभी को, सभी लोग एक एक बार शेयर करो, ज्यादा भी नहीं बोलेगा, बस एक एक बार शेयर कर दो, हो जाएगा, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो अभी और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, मेरा जो पेज है और मेरा यूट्यूब चैनल में भी, राइट। सो आप लोग प्लीज फॉलो करें और हो सके तो शेयर कर देना जितना हो सके। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, चलो, थैंक यू सभी को, बाय। तो आप लोग प्लीज और कमेंट भी करना कि आप लोग कितना राइट हुआ टोटल, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।